communication cycle. In the communication process, one person is a sender who convey a message to the another person or group of person, known as the receiver. When the receiver get the message, he acknowledges it and send back a response. This leads to a cycle process, known as the communication cycle. ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन साइकिल कहलाता है. तो कम्युनिकेशन साइकिल में प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है? द मेन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर एज फॉलो. सिंपल लैंग्वेज, definite and complete and concise. Next, appropriate medium, authentic and courteous. ठीक है. अब now before proceeding further, let us discuss the various elements of the communication cycle. ठीक है. तो communication cycle में सबसे पहले sender. तो sender क्या होता है? Sender is the person who express his opinion, idea or message sent to the receiver. ठीक है. Then message refer to the information that the sender wishes to convey. ठीक है. And encoding क्या होता है? refer to how the sender wishes to the communicate the message, है ना, that is using spoken or written language or body language. ठीक है. नेक्स्ट, चैनल क्या है? द मीडियम थ्रू विच द मैसेज हैज टू बी कैरिड एंड सेंट टू अदर. एंड नेक्स्ट, रिसीवर. ए रिसीवर इज पर्सन whom the message is intended. Now decoding. तो डिकोडिंग क्या होता है कि इट रेफर टू हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू थ्रू डिपेंडिंग ऑन हिज सर्कमस्टांसेस एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. उसके बाद फीडबैक. तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स दैट द रिसीवर गिव्स आफ्टर द मैसेज इज रिसीव्ड द अंडरस्टूड बाय हिम. ओके. Now next topic is communication barriers. ठीक है. A communication barrier is an obstacle that prevents the receiver from receiving and understanding the message is not understood clearly. It may be lead to communication gaps, है ना, causing confusion and misunderstanding. ठीक है. It is therefore essential that the communication seeks feedback to check that the message was clearly understood. These barriers may be internal barrier or external barrier. ठीक है. तो एक बैरियर, एक बाधा होता है ना, जो या तो इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है. ठीक है. तो जैसे कि कोई कम्युनिकेशन अगर हम सही से अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, ठीक है, कि कोई मैसेज को हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तो यहाँ यानी कि वो कम्युनिकेशन बैरियर. और बैरियर हो सकता है या तो एक्सटर्नल बैरियर हो सकता है, ठीक है, या इंटरनल बैरियर हो सकता है. ठीक है. कम्युनिकेशन बैरियर में आप इंटरनल बैरियर्स की बात करते हैं. तो इंटरनल बैरियर्स में आपको हो सकता है जैसे कि पुअर लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, या फिर इमोशनल बैरियर हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस भी हो सकता है. ठीक है. इन वजह से इंटरनल आंतरिक बाधा आ सकती है. एक्सटर्नल बैरियर में आपको नॉइज या अदर डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है, जैसे शोर अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है आसपास में तो इससे भी डिस्टर्बेंस हो सकता है. फिजिकल बैरियर्स हो सकता है बिटवीन कम्युनिकेशंस. ठीक है. और फिजिकल डिजेबिलिटी भी हो सकता है, एक्सटर्नल बैरियर, है ना. फिजिकल अगर डिजेबिलिटी है तो जैसे कि आपको अगर या तो हियरिंग प्रॉब्लम है, सुनने में, या फिर आपको बोलने में, है ना, अगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये सब एक्सटर्नल बैरियर्स हैं. जैसे लोग कोई जो आवाज़ हटला के बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको इंटरनल एक्सटर्नल बैरियर्स हो गया. ठीक है. अब
जो मेजर टू कम द बैरियर टू कम्युनिकेशंस, जैसे कि क्या क्या मेजर्स है बैरियर कम्युनिकेशन में, तो ओवरकमिंग बैरियर रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, ठीक है। जब आप मैसेज देते हैं तो टू ओवरकम बैरियर्स फॉर्म ड्यू टू प्रॉब्लम with the formation of the message, one should ensure proper encoding of the message being conveyed before it is sent. Some of these includes, इसमें क्या क्या includes है, keep it smile, ठीक है। आप जो मैसेज सेंड कर रहे हैं तो मैसेज should be simple and appropriate to serve the purpose of communication, है ना, must be clear and क्या होना चाहिए, must be clear and precise to ensure better understanding. One must avoid using communicating terminology during two discussions, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यूजिंग करेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज द सेंडर कैन इंश्योर दैट द रिसीवर करेक्टली इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द मैसेज बीइंग कन्वेड. We should use interpret and translate by digital language translation when it come to communicate in non or lesser नॉन लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा यूजिंग अप्रिशिएट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अप्रिशिएट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, द सेंडर शुड यूज करेक्ट गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी पोस्चर्स व्हाइल टॉकिंग. द रिसीवर शुड वाज नॉन वर्बल व्हिच इंक्लूड स्माइलिंग, मेकिंग आई कांटेक्ट, nodding at appropriate times and avoiding distinctions. These non-verbal clues convey the message that you are interested in what the speaker has to say and that your attention is fully invested. Okay? अब ओवरकमिंग इंटरनल बैरियर्स की बात करते हैं तो बी सेंसिटिव एंड एम्पैथिक, है ना, क्या होना चाहिए, बी सिंथेटिक एंड एम्पैथिक एंड डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। हमें क्या डेवलप करना चाहिए, गुड लिसनिंग स्किल्स, मतलब गिविंग प्रॉपर अटेंशन विदाउट इंटरप्रेटिंग द सेंडर एंड विदाउट मेकिंग एनी डिस्ट्रैक्शंस आर इसेंशियल, है ना। इसेंशियल किसके लिए है, लिसनर्स स्किल्स एंड लीड टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। उसके बाद डेवलप ट्रस्ट, ठीक है, हमको ट्रस्ट भी डेवलप करना चाहिए, क्यों, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रिसिपिटेशंस एरर, ठीक है। अगर आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है तो आपको एरर्स मतलब बहुत कम, है ना, रिड्यूस हो जाएंगे एरर. कीप योर इमोशंस इन चेक, being in balanced frame of mind, the communicating help to create trust. If a receiver responsible with criticize, the sender should not overact or become defensive, but instead consider the feedback as responsible possible, ठीक है. And do not assume. The next point, do not assume. Assumptions should not be held against a person who is communicating. It is necessary to be open-minded communicating, ठीक है, and be unbiased and fair. Do not hold to decide our judgmental about people when communicating, ठीक है, and respect other cultures. मतलब sensitively and understanding should be developed toward the other culture, especially while communicating. अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट कल्चर एनवायरमेंट्स, तो आपको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, अदर कल्चर्स का, ठीक है. तो ओवरकमिंग एक्सटर्नल बैरियर्स की अगर बात करें तो ओवरकमिंग एक्सटर्नल बैरियर रिक्वायर्स अ चेंज इन द एनवायरमेंट वी आर कम्युनिकेटिंग इन विच इंक्लूड्स द एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट और फैसिलिटीज. जैसे यूज प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स, है ना, हमें हमेशा प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए. यूज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स, प्रिवेंट्स नॉइज एंड डिस्ट्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल, इंश्योर that you have good pen while writing a message, or the telephone line that you are using in working condition, ठीक है. Then use find alternate means of communication to overcome physical problem. जैसे physical abilities should be taken into consideration and handled sensitively.
appreciate means of communication such as sign language, written communications, or hearing aids should be used in such situations. Okay.